अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड से बाहर आना कैसा रहेगा। ये दोनों सितारे आपकी ज़िंदगी पर आने वाले चंद हफ्तों और दिनों में कैसे असरात मुरतब कर सकते हैं। किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए रुकावटों और इल्तिवा वगैरह का खात्मा होने वाला है। किन सेक्टर्स में आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके पैदा होंगे, आप नए इनिशिएटिव ले सकते हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली हैं। आप गैर वाज़े और अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल से कैसे बाहर आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपका सितारा चमकने वाला है। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे में इस वक्त दो बड़े सितारे अपनी रुजत का इख्तिताम कर चुके हैं और अब मुसलसल पाइसेस ज़ोडिक साइन में कुछ अरसे के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये दोनों सितारे ज़ोहल और नेपच्यून आपके लिए 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अहम शोबाजात में स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप में एक बड़ा और वाज़े किस्म का बदलाव देख सकते हैं। आपके लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 ऐसे माह होने वाले हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में एनालाइज कर सकते हैं और अपनी माजी की कोशिशों का समर हासिल कर सकते हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में ये दोनों सितारे अपनी रुजत को ख़त्म कर चुके हैं जिससे आप अपने आप में अपने एतमाद में इजाफा देखेंगे। आप अपने किरदार की खामियों पर काबू पाते मालूम हो सकते हैं। आपकी शोहरत और नामवरी में इजाफा होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के बोहतानों, इल्ज़ाम तराशियों या साजिशों वगैरह के ज़ेरे असर थे तो अब इस सिचुएशन से भी आपको निजात मिलेगी। आपका नाम और मकाम व मर्तबा बढ़ेगा। आपके खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें कमज़ोर हो जाएंगी जिससे खुफिया दुश्मनों पर आपको अच्छा कंट्रोल मिल सकता है और आप उन्हें अच्छे तरीके से मात दे सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो पिछले कुछ अरसे से अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी औलाद के ख़ानदान के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इक़दामात करना चाहते थे और आपको कुछ ख़ास मौके नहीं मिल रहे थे या आपके लिए मुसलसल चीज़ें अच्छे अंदाज में आगे नहीं बढ़ रही थी, मुसलसल रुकावटें आ रही थी, बिला वजह की ताख़ीर हो रही थी, तो अब इस सिचुएशन से आपको निजात मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अब बड़ी रुकावटों का खात्मा होने वाला है। आपके खिलाफ काम करने वाले लोग, आपके खुफिया दुश्मन या आपके ज़ाहिरी दुश्मन अब नाकाम होंगे और आपके लिए फतहयाबी और कामयाबी के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से यानी अपने फ्यूचर के हवाले से आम किस्म की मनसूबाबंदी कर सकते हैं, आम किस्म के प्लान्स बना सकते हैं और आप ऐसे प्लान्स बना सकते हैं जो तवील मुद्दत के लिए हों यानी उनके फ़वाइद और असरात लॉन्ग टर्म हो। आप ज़ोहल और नेपच्यून के बुरजूद में क़याम के दौरानिए में मुख्तसर मुद्दती सोचों और खाम ख्याली से बाहर आएंगे, बल्कि आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल किस्म के अकरब फ़र्द के तौर पर ज़ाहिर होंगे। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, आपकी बे औलादी की महरूमी इस ड्यूरेशन में दूर हो सकती है। औरतों की ज़रखेज़ी में इजाफा देखने में आएगा जिससे आप औलाद के हवाले से बड़ी खुशियाँ या खुशखबरियाँ पा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनकी औलाद जवान है और आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से, कैरियर के हवाले से, उनकी शादी ब्याह वगैरह के हवाले से परेशान हैं तो आपके लिए भी मसाइल के ख़ात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। आपकी औलाद की किस्मत भी अब उनका भरपूर साथ देगी यानी आप उनके कैरियर, उनके मुस्तकबिल, उनकी शादी ब्याह वगैरह के हवाले से जो भी इक़दामात करना चाहते हैं उनके लिए अब साद वक्त शुरू हो चुका है और आप इस साद वक्त में बड़े फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि आप जिस काम को करना चाहेंगे, जिस काम के लिए थोड़ी भी एफर्ट करेंगे, उस काम में आपको कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से खुशियाँ और खुशखबरियाँ मिलेंगी। उनके साथ आपकी अगर सर्दमहरी या दूरी या तनाव की सिचुएशन है तो इस तनाव और सर्दमहरी की सिचुएशन से भी आपको निजात मिल सकती है। औलाद के साथ अच्छे रवाबित कायम होंगे, कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। इसके साथ साथ आपको उनके एहसासात और उनके जज्बात को भी समझने का मौका मिलेगा। और औलाद की तरफ से अगर किसी स्कॉर्पियन फ़र्द को कुछ मसाइल हैं तो उन मसाइल से भी आपको निजात मिल सकती है। औलाद के हवाले से दिली तमन्नाओं और आरजुओं को पूरा करने का आपके लिए बेहतरीन
मौका आ रहा है। जहां आप ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जीज में ज़ाती इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, आप कंफ्यूजन से दूर होंगे, वहीं आपको बड़ी और आम किस्म की खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आपके सामने चीज़ें जो पहले धुंधली थीं, जो पहले गैर वाज़ेह थीं, अब ज़्यादा वाज़ेह और साफ अंदाज में काम करती नजर आ सकती हैं। औलाद के हवाले से आपको अपनी दिली तमन्नाओं और आरजुओं को भी पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आपकी औलाद किस्मत आजमाई की शौकीन है तो उनके लिए ये वक्त बड़ा ख़ास वक्त होगा, क्योंकि उनकी किस्मत उनके हक में अच्छे फैसले दे सकती है, उनके हक में अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ सकती है। इसके साथ साथ आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाने मोहब्बत में 4 फरवरी से यूरानस की रुजत का खात्मा होने जा रहा है। यानी 4 फरवरी के बाद से यूरानस बुर्ज में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा, जिससे रूमानवी ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल का खात्मा देखने में आ सकता है। लव लाइफ में यानी मोहब्बत की ज़िंदगी में दूरियों के सिलसिले कम हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ अगर राब्तों में तातुल का कोई मामला है तो वो मामला भी हल हो सकता है, यानी राब्ते दोबारा बहाल हो सकते हैं। इसी तरह इज़्दवाजी ज़िंदगी में यानी मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ चपकलश या अगर कुछ तनाज़ात, कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। यानी आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में अपने खोए हुए मकामों मर्तबे को हासिल कर सकते हैं और अपनी किसी दिली ख्वाहिश को पूरा होते देख सकते हैं। ज़ोल और नेपच्यून के साथ साथ यूरानस की रुजत का खात्मा अब आपके लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बड़ी और खुशगवार तब्दीलियाँ लाने का बायस बनेगा। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनकी मंगनी या रिश्ते वगैरह के मसाइल चल रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से भी खुशाइन हो सकता है। शादी ब्याह के हवाले से भी आपको अपने मामलात को बेहतर अंदाज में इनिशिएट करने या आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी औलाद की ज़िंदगी में या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ लोग आपके मुखालिफ हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेसीज या साजिशें करते रहते हैं, उनसे आपको हिफाजत के साथ साथ निजात हासिल होगी। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्टेबल देखेंगे। आप इस हालत में होंगे कि उनकी साजिशों का बेहतर और मौसर अंदाज में जवाब दे सकें या उनको ख़त्म कर सकें। ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड से बाहर आना आपको ज़्यादा मैच्योर, ज़िम्मेदार और ज़्यादा संजीदा बनाएगा, जिससे आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी, अपनी औलाद की ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ मोहब्बत की ज़िंदगी और इसके साथ साथ अपने फ्यूचर के हवाले से यानी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से बेहतर और मौसर किस्म के इक़दाम करते नज़र आ सकते हैं। आप अपने प्लान्स पर अमल दरामद करने के काबिल होंगे। आपके एतकादात और अकायद यानी आपके मजहबी ख्यालात में भी अब आने वाले दिनों में आपको चेंज मिलेगा। आपका चीज़ों को देखने का अंदाज, समझने का अंदाज और उन्हें बयान करने का अंदाज भी बदल सकता है। आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो काबिल एतमाद हों और आपकी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखने वाले हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।